का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे पीवाईक्यू की क्लासेस चलती है। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को हम लोग पढ़ रहे हैं और सन 2022-23 के प्रश्न पत्र हो चुके हैं। हम लोग सन 2019 के प्रश्नों को कर रहे हैं। सन 2021 में कोई पेपर नहीं हुआ था, प्रमोट कर दिया गया था सभी को, इसलिए उसके कोई भी पेपर नहीं है। क्या होता है कि इसमें पूर्णांक की 50 नंबर का होता है और टाइमिंग हम लोग की कितनी होती है, 2 घंटे की होती है। 50 नंबर पूर्णांक में 25 नंबर लाना आप सभी के लिए ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप 25 नंबर से कम लेके आएँ तो आप सभी का बैक लग जाएगा। इसलिए आप अच्छे से अभी से पढ़िए प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को ध्यान से, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को अच्छे से कर लिया तो आप सभी का बैक नहीं लगेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से। गुप्त संवत का प्रारंभ किस किया था? गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तबीयत नहीं सही इसलिए थोड़ी आवाज़ नहीं सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, क्या की थी? धर्म घोष की घोषणा की थी। साथ में आप लोगों को मैथ की भी क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। अधोलिखित में कौन से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो अधोलिखित की बात करें तो दिनार है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित किए गए थे? तो यह महाबलीपुरम में स्थित किए गए थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयश्री हैं। एक बार मैं देख ले रही हूँ। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, जयश्री नहीं है। कौन है? जयदेव हैं, जो 12वीं शताब्दी के भारत के कौन थे? कवि थे। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। मानसूनी पवन कहलाती है। मानसूनी पवन जो है वो मौसमी पवन होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी होती है? तो यह नाइट्रोजन की होती है। 66 66 से 1/2 ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध क्या है? तो ये शीतोष्ण होता है। भारतीय संविधान की सूचियाँ कितनी हैं? 3 हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अर्थशास्त्र में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? अर्थशास्त्र में पूंजी का बाजार शेयर बाजार बनाता है। सॉरी। मूल व्यापक का कार्य मुद्रा क्या है? तो यह है प्रमुख कार्य है। 15 ऑब्जेक्टिव थे, हम लोगों ने देख लिया। अब वीडियो को पुश करके लिख भी सकते हैं, आप सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अति लघु प्रश्नों को देखते हैं। सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वह इब्राहिम लोदी था। बस आप इतना भी लिख देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 नंबर का ही आंसर है। यही तो पूछा है, सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी मतलब नहीं है, ना लिख दिए तो 1 नंबर तभी आपको पूरा ही मिलेगा। अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। राजाश्रय प्रदान किया था। इतना में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये सब भी नहीं लिखेंगे कोई मतलब नहीं है। अजंता वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये अजंता वर्तमान भारत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। लिख दी, 1 नंबर कंफर्म। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम? गुलाम वंश, खिलजी वंश। हर्षकालीन के 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए? तो तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। किस अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहा जाता है। बस हो गया।
अपक्षय क्या है? अपक्षय चट्टानों को अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हमसे अपक्षय देखते हैं। एक सेकेंड वेट करिए। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो बात करें मौसम की, तो मौसम एक छोटे क्षेत्र का वायुमंडलीय दशाओं का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। और जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग के वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मौसम अल्पकालीन वायुमंडल दशा है और जलवायु दीर्घकालीन है, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताइए। तो ये क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल और मंडलीय परिस्थिति तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप इतना लिख दीजिए, आराम से 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर में आपको कहानियां नहीं लिखनी है। विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गत्र का नाम लिखिए। तो जो मारियाना गत्र है, ये विश्व का सबसे प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गत्र है। बस आप इतना लिख दीजिए, पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो ये संविधान की जो अनुच्छेद है 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। इस आपातकालीन घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। किसी भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या प्रवर्तन करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आप चीज़ों को देख लीजिएगा, समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। 1 नंबर में आप बहुत लंबा नहीं लिखने की ज़रूरत है। जो पूछ रहा है आप उसका आंसर लिख देंगे, पूरे 1 नंबर आपको मिलेंगे ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्या है कि मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो मुद्रास्फीति यह है कि महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के समय साथ विभिन्न साल और सेवाओं की कीमतों में होने वाले एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति के क्या है प्रकार तो पूछे है ना, तो मंद हो क्या दौड़ती हुई सॉरी। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? यह अधिनियम उन सभी उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित करता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के संरक्षण के लिए केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के उपभोक्ता संरक्षण परिषद अधिनियम 1986 में पास हुआ था। नेक्स्ट, विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों के प्रति व्यक्ति आय अधिक होते हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी का विकास होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। विकसित देश अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, कनाडा है। गुप्त काल को स्वर्ग युग क्यों कहा गया है? गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है कि सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। सूफी मत के प्रमुख क्या है? सिद्धांत हैं। भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचे। ईश्वर एक है, हम सभी ईश्वर के संतान हैं। सूफी संत
एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, सब कुछ ईश्वर में है, उनके बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये ईश्वर को प्रियतमा के समान मानते थे, जिसके लिए प्रेमी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। नेक्स्ट, कालिदास कौन थे? इनके द्वारा लिखित ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो कालिदास संस्कृत के महाकवि थे और अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। कालिदास के मात्र 7 ही ऐसे ग्रंथ हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदासकृत मानी जाती हैं। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम शेषरम और मालविकग्नित्रम। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभव, और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। आप देख लीजिएगा इसको। मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना का असफल क्यों हो गई थी? तो अपनी प्रथम योजना के द्वारा मोहम्मद तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी थी, संभवतः 50%, परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुआ। तुगलक अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली से उस क्षेत्र में वृद्धि हो गया, जिससे तुगलक योजना असफल रही। जल प्रताप क्या है? देख लीजिएगा आप लोग कि जल प्रताप उस स्थान को कहते हैं जहाँ कई अलग अलग नदियों का पानी एकजुट होकर पहाड़ों की ऊंची चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरती है। इतना ही लिख दीजिए, बहुत है। ये 2 नंबर का है, इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा और स्पष्ट करने के लिए कहा भी गया। भूमिगत जल का क्या महत्व है? तो भूमिगत जल जीवित रहने, फसल लगाने, मशीनरी का उपयोग करने और जीवन को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं? तो भारत में जनता या लोग शासन सत्ता का अंतिम स्रोत है। सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए भारत राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के कोई 2 गुण, बचतों को प्रोत्साहन और देश की परिस्थितियों के अनुरूप। नेक्स्ट, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। तो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य जानकारियों प्राप्त होना। उपभोक्ता के जो कर्तव्य क्या है? उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ज़्यादा उत्पाद खरीद रहे हैं, वह अच्छी गुणवत्ता का है और उस एग मार्क, SI, हॉलमार्क आदि जैसी गुणवत्ता चिन्ह अंकित है या नहीं है। भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दीजिए। तो पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं अध्ययन, वित्तीय सुविधाओं की व्यवस्था। अब इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। तबीयत नहीं सही है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। हम लोगों ने सन 2019 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देख लिया है। कल हम लोग सन 2018 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।